एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का चौथा क्वेश्चन देखिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि एक गोला है, एक गोला है और उस एक गोले के अंदर, गोले के अंदर हम कोई बिंदु लें तो उस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। गोले के ठीक बाहर मतलब गोले के पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितना होगा। हमें इस गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से हम पुट कर दें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। गोले पर जो उपस्थित आवेश है वो हमें दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम। अब हमें सबसे पहले ए पार्ट में हम ज्ञात कर रहे हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये बिंदु P अब की बार यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं P1 से कह दूं। P1 पर विद्युत क्षेत्र जो आवेश है इसके पृष्ठ पर ही मौजूद है। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो गोला है वो चालक गोला है, गोलीय चालक है और हम ये जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो P1 पर विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है, चाहे आप उस चालक को कितना भी आवेश क्यों ना दे दें, कितना भी आवेश क्यों ना दे दिया जाए। अब बी पार्ट में हमें पूछा है गोले के ठीक बाहर मतलब इसके पृष्ठ पर स्मॉल r का मान है कैपिटल R लेकर चलेंगे। ये जो बिंदु P है अब की बार यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं P2 से कह दूं। तो देखिए P2 पर विद्युत क्षेत्र, P2 पर विद्युत क्षेत्र, जो गोला होता है वो बिंदु आवेश की भांति काम करता है। गोला है, कोई भी जो गोला है वो किसकी भांति काम करेगा, बिंदु आवेश की भांति। तो पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विभव की विद्युत क्षेत्र की भांति ही ये काम करता है। तो Q/में R², और यहाँ पर ये जो R है वो कैपिटल R के तुल्य है। R किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। ये आ गया, सभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। E पृष्ठ पर 1/4πε0 का जो मान है वो है 9 × 10⁹। Q का जो मान है वो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷, और ये जो R है मतलब इस गोले की रेडियस वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 0.12 या इसको मैं 12 सेंटीमीटर ही पुट कर देता हूँ, 12 × 10⁻² का स्क्वायर। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन भी देख लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ से ही देख लीजिए। E पृष्ठ के ऊपर कितना रह जाएगा, 9 × 1.6 बट्टे में ये 12 × 12, 10⁻² यहाँ पर है, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 4, 10 की घात प्लस में 13
और माइनस में है 7, तो प्लस में 6 रह गई, प्लस में 6 हमारे पास में रह गई। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं यहाँ से 16 को 9 से गुणा कर देते हैं। चलिए मैं इस तरीके से 1 0 यहाँ से हटा दिया, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 3 बार में, 12 से ये कट गया, पूरा का पूरा ही कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर आ चुका है। फिर इसके पश्चात हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें पूछा है सी पार्ट में कि जो बिंदु है वो यदि इस गोले के बाहर अवस्थित हो, बाहर हम यहाँ पर मान लें कि ये बिंदु P3 है, तो P3 पर विद्युत क्षेत्र है, P3 पर विद्युत क्षेत्र, तो ये आ गया बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये जो गोला है वो बिंदु आवेश की भांति ही काम करेगा। तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q बट्टे में R², सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। R का मान है गोले के बाहर जो बिंदु P3 है वो हमें 18 सेंटीमीटर पर बता रखा है। कितने सेंटीमीटर पर बता रखा है? 18 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए, E बाहर 9 × 10 की घात 9, Q का जो मान है आवेश है वो हमें दे रखा है 1.6 × 10 की घात -7 अपॉन R। R का जो मान है वो है 18 सेंटीमीटर, 18 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते ही हमें आंसर मिल जाएगा E बाहर बराबर 9 गुणा में, यहाँ से मैं एक पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ 0 लगा देता हूँ, 9 गुणा में 16, ये आ गया 18 गुणा में 18, 10 की घात -4 यहाँ से निकल जाएगी, तो ये प्लस में 10 है तो 10 की घात -3 रह जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस में 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रह गई हमारे पास में प्लस में 5। देखिए इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2 बार में चला गया, ये यहाँ पर 8 आ गया, 8 में ये 4 बट्टे में ये 9 आ गया, 4 बट्टे में 9 हमारे पास में आ चुका है। इसको मैं 40 बट्टे में 9 × 10 की घात 4 पुट कर दूं, और जब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4.4 × 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर हमें मिल जाएगा। जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, भाग लगा दीजिए आप 40 में, तो यही आंसर मिलने वाला है। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का चौथा क्वेश्चन।